जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ओड वन आउट जो चैप्टर था हमने वो कल हमने पढ़ा था। और ओड वन जो आउट है, ओड वन जो चैप्टर है, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने यानी जो 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर का एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है वो उससे बिलोंग करता है। एक नंबर सबसे डिफरेंट होता है और जो नंबर सबसे डिफरेंट होता है उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो ओड वन आउट को जल्दी से फास्ट देख लेते हैं। ओड वन आउट क्लियर है। ओड वन आउट, इस ओड वन आउट का ही नाम दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशन भी इसी का ही नाम है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन को ले लेते हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है भाई, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ जल्दी से फास्ट इसका आंसर। मैंने क्या बताया था, देखो उस पे जाएंगे, उससे बाहर कभी भी नहीं आएगा। मैंने आपको 4 से 5 बातें बताई थी। जब भी कभी 2 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है अजी, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में हमें प्राइम नंबर देखना होता है, स्क्वायर्स ओड देखना होता है, इवन देखना होता है। 3 डिजिट्स में हमें स्क्वायर्स देखना होता है, क्यूब्स देखना होता है, फैक्टर देखना होता है। 3 डिजिट्स में हमें क्या देखना होता है, आप कहेंगे कि क्यूब देखना होता है, फैक्टर देखना होता है, सम देखना होता है। और जब भी कभी मतलब मोर देन 4 डिजिट से जब भी कभी ऊपर चले जाए तो हम सम देखते हैं। सम किसका देखते हैं, इंडिविजुअल डिजिट का सम देखते हैं। जब भी कभी हम 5 यानी पेयर बनाते हैं, यानी पॉइंट 5वां मैं ले लेता हूं, जब पेयर बनाते हैं तब हम वहां पे डिफरेंस और कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो जल्दी से बताओ, अब आंसर आ जाना चाहिए था। डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 51 है। तो 34 और 85 नंबर के दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे कि दोनों नंबर का डिफरेंस है 51। इन दोनों नंबर का भी 51 डिफरेंस है, इन दोनों नंबर का भी डिफरेंस कितना है, 51। फिर इन दोनों नंबर का भी डिफरेंस कितना है, 51। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे कि सर 99, यानी 63। डिफरेंस 162 में डिफरेंस कितना है, 99। और जब भी कभी क्या हो, एक नंबर अलग हो, ओड वन आउट में कहानी वही बनती है। जब भी कभी अलग हो तो एक नंबर हम उसे का पता लगाना होता है, एक नंबर का वो ही क्या हमें डिफरेंट, उसे ही नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मैं ले लेता हूं 1025 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ले लेता हूं 81 सी ऑप्शन क्या है भाई, सी ऑप्शन ले लेते हैं, सी ऑप्शन ले लेते हैं। क्लियर। आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे 25 इसका आंसर बताओ जल्दी से, आपके लिए है ये। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आसान है बताना, क्या आसान है भाई, क्या आसान है। आप कहेंगे कि सर ये जो 16 है ना और ये 25 है, सर ये तो 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। क्लियर है दोस्तों। ये किसका, ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर है। तो यह भी बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, सर ये भी बात क्लियर है। यानी इन तीनों नंबर में ऑप्शन ए और बी और सी में क्या है, तीनों ऑप्शन में आप कहेंगे कि सर तीनों ऑप्शन में स्क्वायर है और इस ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सबसे डिफरेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो तीनों नंबर थे एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में थे या एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे। क्लियर। ओड वन आउट एक नंबर अलग होता है। देखो जी जल्दी से फास्ट, मैं कहता हूं कि ऑप्शन ए 710, बी 811, सी 2 इसे ले लेता हूं मैं 35 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ले लेता हूं मैं। क्या लोगे भाई, मर्जी आपकी है। 14। क्लियर। जल्दी से आंसर दो मुझे, जल्दी से फास्ट, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। क्लियर।
बताओ जल्दी से फास्ट, क्या है आंसर? बताओ जल्दी से। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है। क्या है? डिफरेंस निकालो। आप कहेंगे कि सर 7 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 8 और 11 में डिफरेंस कितने का? 3 का। क्लियर है? क्लियर। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या है डिफरेंस? 2 का। सर 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, और 1 और 4 में क्या है डिफरेंस? 3 का। यानी इसमें ये सेम है, ये सेम है, डिफरेंट कौन है? ऑप्शन सी। क्लियर भाई? क्लियर है? कहानी समझ में आ गई होगी, कहानी समझ में आ गई सर हमारी। फिर ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं जी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है बताओ, क्या लो जल्दी से फास्ट। ये भाई 64 है। और डी ऑप्शन। क्लियर? बताओ जल्दी से। आंसर दो, आंसर आप ही दोगे, आंसर आप ही दोगे। क्या भाई स्क्रीन पे आ रहा है? स्क्रीन पे आ रहा है। अबे जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर देखो, जब आपने क्वेश्चन लिख दिया था ना, तभी हम इस बात को समझ गए थे। क्या समझ गए थे? ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। ये तो स्क्वायर है, क्या ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है? 8 और 15। बताओ जल्दी से फास्ट। नहीं जी, अगर ये नहीं है तो ये सबसे अलग है, डिफरेंट है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर? क्लियर भाई? रफ कर दो। बिल्कुल जी, समझ में आ गई। जो आपने कहानी बताई है वो हमारे सब समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 9, बी ऑप्शन। क्लियर भाई? अब 10। क्लियर भाई? सी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। क्या भाई स्क्रीन पे आ रहा है? ये आ रहा होगा, स्क्रीन पे आ रहा है क्या? आ रहा है जी, स्क्रीन पे भी आ रहा है। मुझे बताओ जल्दी से फास्ट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कॉमन बात है, आसान है। कैसे हो? 9 ऐसे 9 का पहले क्या करते हैं हम? टेबल पढ़ते हैं। तो 9 × 3, 9 × 3 27, 9 × 3 27 + 1 28। 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 × 3 + 1। क्लियर है? यहाँ पे भी इंटू 3, यहाँ पे भी इंटू 3, यहाँ पे भी इंटू 3 होना चाहिए। इंटू 3 + 1, और सभी में क्या है? +1 ऐड हुआ है, नंबर आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे इंटू 3 क्या +1? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फिर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 37 होना चाहिए था। तो इंटू 3 है, इंटू 12 इंटू 3। ऑप्शन डी डिफरेंट है, क्योंकि +1 ऐड नहीं हुआ है दोस्तों। फिर ले लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्शन ए, बी ऑप्शन। क्लियर भाई? क्लियर? थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, हाँ है ना? हाँ, येलो में। सी ऑप्शन यहां देख लेते हैं। सी ऑप्शन इतना बड़ा दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा आपको। उतना ही बड़ा लेना चाहिए था आपको स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। क्लियर भाई? क्लियर? अब दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। सर आपने स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं लिया? ठीक है, अब ले लिया भाई। ठीक है, अब बताओ जल्दी से। क्या अगर मैं 6 और 3 को ऐड करता हूं, इंडिविजुअल ऐड करता हूं, इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या होगा? 9 और फिर इसका 15।
नहीं, बात नहीं बनती। क्या हो सकता है यहाँ तो 9 ही होगा, सिंगल डिजिट में है 15, 1 और 5 6, और फिर 9 और 6 में भी डिफरेंस देखेंगे, क्लियर है। और क्या पता ये हो, मुझे दिखाई दे गया इंडिविजुअल एक डिजिट को छोड़कर अगला डिजिट क्या हुआ है, ऐड हुआ है, 6 और 7 13। ये अगर मैं यहाँ पे भी इसको ऐड करूं, क्या ये बात समझ में नहीं आई हमारे? हो सकता है नेक्स्ट पे जाते हैं। 7 + 8 कितना हुआ, आप कहेंगे सर 15, और 6 + 9 कितना हुआ, तो भी 15। ये तो बात क्लियर है। अगर चाहे देखो, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड लास्ट, हाँ है ना, फिर सेकंड फिर लास्ट, हाँ है ना, ऐसे ऐड करना है। 3 + 4 कितना हुआ, 7, और 2 और +5 कितना हुआ, यहाँ पे भी 7, यानी सेम है। जब मैं इन डिजिट को ऐड करता हूं तो सर जब सेकंड नंबर लास्ट नंबर से भी आप ऐड करेंगे ना तो वो ही सेम नंबर आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, क्लियर है भाई। यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे अगर इसको ऐड करूंगा भाई 6 और 7 13, हाँ है ना, बिल्कुल जी। अगर 3 और 8 को 11, ये नंबर क्या है, सबसे अलग है, तो ये डिफरेंट है। आंसर ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। बताओ जल्दी से फास्ट, क्या ये बात समझ पाए जी? बिल्कुल क्लियर समझ पाए, ये बात क्लियर है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। बताओ मुझे, ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन? मर्जी आपकी, ठीक है, मर्जी हमारी भाई, ठीक, आपकी भी है। अब मुझे बताओ, क्या 4 × 2, 4 × 2 कितना होता है, 8, मिल गया जी, लास्ट डिजिट क्या है, 8। 4 × यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को क्या किया है, मल्टीप्लाई, गुना कर दी है, और लास्ट नंबर वो ही आएगा जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था, आ गया। जरूरी थोड़ा ही ना था। 3 × 3 9, क्लियर है जी, ये भी बात समझ पाए। 3 × 3 9 क्या दिखाई दे रहा है, 8, आंसर ये होना चाहिए। एक बार चेक तो कर लो ऑप्शन डी भी। 3 × 2 3 × 2 6, जी बिल्कुल, ये भी कहानी सेम है, ये भी कहानी, यानी तीनों नंबर क्या है, पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ या ना। लेकिन एक नंबर अलग है, डिफरेंट है, ऑप्शन सी। और हमें इसी नंबर का क्या पता करना, पहचान करनी थी, ठीक है, हाँ या ना। हो गया जी, आइडेंटिफाई हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बताओ जल्दी से फास्ट, और भी क्वेश्चन करोगे क्या, हाँ या ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे कोई बाहर नहीं आएगा, जितना पढ़ लिया है ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई भी क्वेश्चन होगा, आप चिंता मत करना। जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ना अलग अलग तरीके से, वो मैं पीपीटी से उठा के लेके आऊंगा। पीपीटी में हर एक जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे वो ही कराऊंगा यहाँ से, चाहे कोडिंग डिकोडिंग की बात हो, चाहे नंबर सीरीज की बात हो, चाहे ओड वन आउट क्लासिफिकेशन चैप्टर की बात हो। इन ये 3 चैप्टर में जब पूरा कंप्लीट करा दूंगा तो मैं पीपीटी से आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।